नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, उसी को आगे जारी रखते हुए हम लोग ये प्रश्न देख रहे हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है इफ रूट एक्स टू दी पावर 5 अपॉन रूट एक्स टू दी पावर 7 प्लस एक्स टू दी पावर 6 डी एक्स इक्वल टू ए लॉग एक्स टू दी पावर के अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर के प्लस सी। तब निकालना हम लोग को ए और के का वैल्यू क्या है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। सिंस रूट एक्स टू दी पावर 5 अपॉन रूट एक्स टू दी पावर 7 प्लस एक्स टू दी पावर 6 डी एक्स इक्वल टू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर के अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर के, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आइए नाउ इसको पहले लेके चलते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। Therefore, रूट एक्स टू दी पावर 5 dx अपॉन रूट एक्स टू दी पावर 7 प्लस एक्स टू दी पावर 6। अब आइए इसमें देखिए, रूट एक्स टू दी पावर 5 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या होगा। देखिए रूट एक्स टू दी पावर 5 तो ऊपर है ही, नीचे कॉमन ले लिया जाए। रूट एक्स टू दी पावर 5 क्या बचेगा यहाँ पर। देखिए रूट एक्स टू दी पावर 2 और यहाँ क्या बचेगा। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ देखिए एक्स का पावर यहाँ कितना हो गया 5/2 इसका मतलब, और यहाँ बचा है क्या 6 है। तो डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है। तो 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 तो कितना हो जाएगा, x का पावर 7/5, x का पावर 7/5, 6/2 है ना। देखिए यहाँ पर ये 6 है ना, तो 6 माइनस और यहाँ कितना है 5/2, तो 5/2 कीजिएगा तो कितना हो गया 12 माइनस 5/2 7/2, तो वही 7/2 होगा, 5 नहीं 7/2। क्लियर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, दिस बचा क्या dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 7/2 है यहाँ पर। इसमें कितना कॉमन लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए पहले। ठीक है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 7/2, 7/x ये यहां से कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए dx इंटीग्रेशन dx एक्स टू दी रूट एक्स लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 7/2 माइनस 1 कितना हो गया 5/2, रूट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा ना। तो रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लिए रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा। देखिए
एक्स टू दी पावर 7/2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बच गया देखिए, यहाँ तो 1 बच गया, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये तो 1 हो गया ना, 1, तो 1 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस है इसको प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया बच्चों, -5/2। तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर -5/2। क्लियर, x टू दी पावर 7/2 ही कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ 1 बचा, अब प्लस ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 7/2 कितना हुआ, -5/2 हो गया। क्लियर, तो वही -5/2 लिख दिए। अब इसको हम लोग पुट कर लेंगे दूसरे वेरिएबल में, कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड इसमें कौन है, ये पार्ट है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -5/2, ये रफ में किए थे, इसको हटाया दिया जाए, यहाँ लिखेंगे पुट एक्स टू दी पावर -5/2, ठीक है, 1 प्लस कर दीजिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -5/2 इक्वल टू, यही ले लीजिए, टी मान लिया गया, क्या मान लिए हम लोग, टी मान लिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए, -5/2 हुआ बच्चों, एक्स टू दी पावर -5/2 -1 dx, ये हुआ हम लोग का dt, -5/2 एक्स टू दी पावर -7/2 dx dt, dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई, ये नीचे ले आए तो पावर माइनस था ऊपर, तो नीचे प्लस आ गया, और ये उधर गया बच्चों, तो -2/5 dt। क्लियर, तो dx बाई x का पावर 7/2 इक्वल टू -2/5, ठीक है ना, ये तो बच्चों dt हो गया, बाई 1 प्लस, और इसके जगह हम लोगों ने t लिया है, तो ये t हो गया। अभी आप जानते हैं लीनियर आ गया, तो ये तो लॉग हो जाता है, तो -2/5 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस टी प्लस सी, ठीक है, यही ना होता है, ठीक है। अब आइए, -2/5 लॉग, माइनस है बच्चों तो उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, ये पावर में चला गया लॉग का, तो 1 प्लस टी -1 प्लस सी, ठीक है। यहां से आइए, 2/5 लॉग ऑफ मॉड 1/1 प्लस टी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए यहाँ पर t के जगह जो हम लोगों ने माना था वो रख दिया जाए, तो आइए रखिए, 2/5 लॉग 1 प्लस 1/1 प्लस t के जगह x टू दी पावर -5/2 प्लस c, 2/5 लॉग 1/1 प्लस 1/x टू दी पावर 5/2 प्लस c, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2/5 लॉग, एलसीएम लेंगे तो x टू दी पावर 5/2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया चला जाएगा ये पार्ट, तो x टू दी पावर 5/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 प्लस c। देखिए 2/5 लॉग, ये एलसीएम लिया ना बच्चों, तो एलसीएम लिया तो ये हुआ, और ये एलसीएम नीचे था तो ऊपर चला गया, और फिर यहाँ जो x टू दी पावर 5/2 प्लस 1, ठीक है।
इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया जाए, log x टू द पावर 5/2 1 प्लस x टू द पावर 5/2 प्लस c। अब यहां से देखिए मिलाइए, ये किसके बराबर है, ये इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of this root x to the power 5 upon root x to the power 7 plus x to the power 6 dx in equation फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का रूट एक्स टू द पावर 5 अपॉन रूट एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू ए log x to the power k अपॉन 1 प्लस x to the power k प्लस c, यही है ना, ठीक है। अब इसका जो है वैल्यू जो है हम लोग पुट कर देंगे, कितना आएगा, ये आया तो 2/5 log x to the power 5/2 अपॉन 1 प्लस x to the power 5/2 प्लस c इक्वल टू, ठीक है बच्चों, a log x to the power k अपॉन 1 प्लस x to the power k प्लस c। समझ में आई बात? देखिए 2 टू, ये वैल्यू यहाँ पुट किए हैं इसका 2 टू दी पावर 5 log x टू दी पावर 5/2 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 5/2 प्लस c, है ना, इक्वल टू a log x टू दी पावर k अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर k। क्लियर? तो इसको पहले बच्चों नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लिया जाए। अब आइए बच्चों, पूछा जा रहा है हम लोगों से a और k का वैल्यू, तो यहां से देखिए मिलाइए, यहां लिखेंगे क्लियरली, स्पष्टतः क्या है, देखिए log a के जगह 2/5 हो गया, a की जगह 2/5, ठीक है। log है बच्चों, log मॉड है, वही मॉड, ये भी मॉड ही है, इसको मॉड या ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। x टू दी पावर 5/2 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 5/2। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, वैसा ही कर लीजिए, ठीक है। x टू दी पावर 5/2, तो x है तो x है, अब पावर यहाँ 5/2 है, यहाँ पावर k है, यहाँ 1 प्लस x टू दी पावर 5/2 है, ठीक है। 1 प्लस x टू दी पावर k, दोनों सेम हो गया, प्लस c। तो यहाँ से आ गया हम लोगों का a इक्वल टू 2/5 और k इक्वल टू कितना, 5/2। तो यही बच्चों फाइनल हम लोगों का आंसर हो गया, इसको नोट कर लिया जाए। आइए बच्चों देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx, ठीक है। हम लोग जानते हैं बच्चों cos c प्लस cos d एक फार्मूला होता है, cos c प्लस cos d 2 cos
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हम लोग का होता है, तो उसी से हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ लिख लिया जाए, बोलिए 2 कॉस सी प्लस डी, तो 5 प्लस 4x कितना हुआ 9x, तो 9x बाई 2 हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए कितना है 5x माइनस 4x, तो x बाई 2 हो गया बच्चों। ठीक है, ये dx हो गया। 1 माइनस 2 कॉस 3x, कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों? एक ये भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार कॉस 3 थीटा है वहाँ पर हम लोग का, मान लिया जाए। देखिए यहाँ पर 3x है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस 1। ऐसे ये फार्मूला ये वाला होता है, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन तो फार्मूला ये होता है, लेकिन हमको एक ही टर्म में लाना है, कॉस में ही लाना है, कॉस के रूप में ही। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही लिखा गया है। यहाँ देखिए 2 थीटा था, तो 2 थीटा बाई 2 हो गया, तो थीटा आया। यहाँ 3 थीटा है, तो इसलिए 3 थीटा बाई 2 आया, तो वही यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, अब इसके बारे में लिख लीजिए 2 इंटू, है ना, कॉस 3 थीटा के जगह देखिए वहाँ से लिख लिया जाए 2 इंटू ये 2 इंटू 2, है ना, कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, 2 तो पहले से है बच्चा। अब ये माइनस 1 हो गया, यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब आइए 2 कॉस 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन, यहाँ से देखिए 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 4 ये हो गया, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो गया हम लोग का कितना, देखिए 2 कॉस 9x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 dx, dx 2 माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें हम ऊपर नीचे cos 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा देखिए, 2 कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, कॉस 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू कॉस 9x बाई 2, ठीक है, अपॉन कॉस 3x बाई 2, है ना, और 2 तो बाहर ही कर लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया बच्चे, 2 कॉस
क्यूब, ये स्क्वायर है ना, तो एक बढ़ गया, तो क्यूब 3x/2। टू कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो गया था 1 - 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 3x/2। हाँ यहाँ भी तो 2 होगा ना, कॉस 3x के साथ था, यहाँ भी, यहाँ ये 2 होगा जाएगा ना बच्चों, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 2, तो यहाँ हो गया 2 और +1 3 हो गया, 3 हो गया, 2 + 1 3, 3 - 4 cos स्क्वायर 3x/2, ये थ्री cos 3x/2 -4 cos क्यूब 3x/2, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन dx। अब यहाँ पर आइए देखिए, ये पार्ट जो है एक फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, -3 cos थीटा। ये देखिए यहाँ पर, यानी क्यूब वाला पार्ट को यदि हम इधर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 cos क्यू थीटा है ना, ये थीटा है ना, और ये 3 cos थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर बच्चों 3x/2 है, और ये माइनस साइन बाहर कर लिया जाए तो देखिए क्या हो सकता है, माइनस, और इसको एक साथ ले लिया जाए ये पार्ट को, तो 2 cos A इंटू cos B एक फॉर्मूला होता है, 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, cos ऑफ A माइनस B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, ठीक है, प्लस cos ऑफ एंगल A प्लस B। तो cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B या माइनस sin A इंटू sin B, ये कट गया तो आ गया 2 cos A इंटू cos B। इस पार्ट को ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2 cos 3x/2 माइनस x/2, 3x/2 माइनस x/2 कितना आ गया, 2x/2, यानी x आ गया, तो 2 cos ये आ गया, cos x आ गया, प्लस फिर cos 3x/2 x/2 तो कितना हो गया, 4x/2, तो 4x/2 कितना होता है, 2x हो गया हम लोग का, ठीक है। और ये हुआ बच्चों इंटू cos 9x/2, क्लियर। अब यहाँ पर आइए, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 4 cos क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2, ठीक है। अब इस ये dx हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फार्मूला देखिए, यहाँ पर 3 थीटा था, देख रहे हैं ना, तो यहाँ थीटा है, मतलब ये क्या हो गया, इसका ये मल्टीपुल हो गया, ये जितना है उसका 3 टाइम्स है, यहाँ देख रहे हैं ना, थीटा थीटा तो इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ थीटा की जगह 3x/2 है, तो 3 टाइम्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3x/2, तो माइनस cos x प्लस cos 2x इंटू cos 9x/2 dx अपॉन, ये हम लोग का कितना है बच्चे, cos 9x/2, ये हम लोग का cos 9x/2 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए इंटू में है, ऊपर में ये भी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या बच्चों, माइनस ये हो गया cos x dx
और ये हो गया प्लस कॉस 2x dx। आप तो जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन x हो गया। और यहाँ कॉस 2x है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कॉस 2x है और x के रेस्पेक्ट में है, तो वो तो हो जाएगा साइन 2x। लेकिन 2x को फिर x के रेस्पेक्ट में, तो 2x को x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कितना आएगा, 2x का x के रेस्पेक्ट में 2। डिफ्रेंशिएशन रहता तो मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन है वो जितना आता है आफ्टर डिफ्रेंशिएशन उससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया प्लस, इंटीग्रेशन का साइन हटा तो ये प्लस c हो गया। तो यही हम लोग का इसका फाइनल आंसर आया। इसको नोट कर लीजिए, ये रफ हो गया और ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको वहाँ पर आप नोट कर लीजिए, काम करेगा फॉर्मूला में। ये तो रफ था। अब यहाँ आइए बच्चों, ये इस अगले क्वेश्चन को देखा जाए। cos 7x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 प्लस 2 cos 5x dx। cos c माइनस cos d जो होता है बच्चों, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ये तो सही बच्चे जानते हैं, गुड। तो इसको पहले इसी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2 साइन, माइनस है तो माइनस तो बाहर ले लिया जाए, 2 साइन c प्लस डी, 8 और 7 15 हो गया, तो 15x बाई 2 हो गया बच्चों, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी की जगह 8 है, आइए 7 हो गया, तो x बाई 2 हो गया, ठीक है। अपॉन नीचे में आइए अब 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, यानी एंगल क्या होता था, कॉस 2 थीटा क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही ना कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा था तो ये थीटा हो गया, मतलब 2 से सॉरी 2 थीटा बाई 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है, कॉस 5x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5x बाई 2 हो जाएगा, है ना, 5x बाई 2 माइनस 1, क्लियर। ये हो गया dx। अब ये देखिए माइनस 2 साइन 15x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 dx अपॉन, बोलिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 5x बाई 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये ऊपर साइन था बच्चों, इसको साइन में भी किया जा सकता था। देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए कि ऊपर में साइन है तो नीचे में भी साइन कर लिया जाए तो सुविधा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बच्चों, इसको ऐसे तोड़ लिया जाए, वन प्लस 2 इंटू, है ना, कॉस 5x के जगह, ये कहाँ गया,
cos 5x को हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 थीटा को लिखा था ये, तो cos 5 थीटा को क्या लिखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो वही हम लोग यहां लिख रहे हैं, ठीक है। cos 5x को हम लोग लिख रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं 2 इंटू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 कितना हो गया बच्चों ये 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर 5x बाई 2 हो गया, ठीक है। इसमें यदि हम ऊपर नीचे किससे साइन 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो क्या होगा आइए देखिए माइनस 2 साइन 5x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू साइन 15x बाई 2 हो गया, है ना, साइन 15x बाई 2 अपॉन ये तो 2 प्लस 1 कितना हो गया हम लोग का 3 हो गया। तो 3 जैसे ऊपर में मल्टीप्लाई किए थे तो नीचे में भी करना होगा, तो 3 साइन 5x बाई 2 माइनस 4 ये पहले से स्क्वायर था तो क्यूब हो जाएगा 4 साइन क्यूब 5x बाई 2, ये हुआ बच्चों dx। अब आप जानते हैं फॉर्मूला साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हम लोगों का होता है बच्चों। अब आइए यहां से माइनस तो होगा ही, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। अब इसको हम ले रहे हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी, यही होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ये होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो माइनस माइनस बच्चों कट गया और इसका प्लस साइन और इसका प्लस, तो दोनों 2 हो गया। तो ये फॉर्मूला को यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो 2 साइन 5x बाई 2 और साइन x बाई 2, चलिए तो कॉस ऑफ एंगल a माइनस बी, तो 5x बाई 2 माइनस x बाई 2 कितना हो गया 4x बाई 2, अब 4x बाई 2 कितना हो गया 2x, तो यहां हो गया बच्चों कॉस 2x माइनस कॉस a प्लस बी, तो कॉस लिख दिया a प्लस बी, इसको ऐड कीजिए 5x बाई 2 प्लस x बाई 2 6x बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 3x हो गया, ये भी हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और इंटू टोटल का इंटू है कितना साइन 15x बाई 2 है ना dx, ठीक है dx अपॉन ये कितना हो गया, अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है ना, ठीक है 3 साइन थीटा, थीटा की जगह 5x बाई 2 है बच्चों, थीटा के जगह 5x बाई 2 है, तो यहां से देखिए क्या हो जाता था साइन 3 थीटा, तो यहां पर लिखेंगे साइन 3 इंटू थीटा की जगह कितना है 5x बाई 2, तो ये हम लोग का लिख दिया गया माइनस, अब यहां देखिए कॉस 2x माइनस कॉस 3x इंटू साइन ऑफ एंगल 15x बाई 2 dx, नीचे में कितना हो गया साइन डिनोमिनेटर में साइन 15x बाई 2, अब यहां देखिए तो न्यूमरेटर में साइन 15x बाई 2 डिनोमिनेटर में साइन 15x बाई 2, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया बच्चों, इसको कैंसिल कर दिया गया, बचा क्या हम लोगों के पास ये तो माइनस हो गया cos 2x dx
और माइनस माइनस प्लस कॉस 3x dx। अब तो आप जानते हैं बच्चों कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो माइनस साइन ये 2x, अब फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में किए और वो 2 आया, तो वो 2 क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ भी कॉस का क्या होता है, साइन होगा, तो साइन 3x और बाई ये कितना हो जाएगा, 3 है, तो 3 से डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन का साइन हटा, प्लस c, प्लस वाले को यदि चाहें तो पहले लिख लीजिए, सिस्टमेटिक हो जाएगा। साइन 3x/3 माइनस साइन 2x/2 प्लस c। फाइनल आंसर हम लोग का क्या है बच्चों, साइन 3x/3 माइनस साइन 2x/2 प्लस c। तो यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, इंटीग्रेशन पर ही क्वेश्चन बनाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।